अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ये अब जो एक्सपेक्टेड मदर्स के लिए थोड़ी एडवाइस वाली जो वीडियोस हैं, ये उसमें अब लास्ट थोड़ा सा ही दो चार पॉइंट्स रह गए हैं जो कि मैंने कहा आपको जल्दी से बता दूँ। बहुत सी चीज़ें तो हमने मोर और लेस कवर कर ली हैं। अगर कोई चीज़, अगर कोई पॉइंट ऐसा रह गया है तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिए, तो मैं उसको फिर आगे आने वाली किसी न किसी वीडियो में ज़रूर कवर कर दूँगी, इलैबोरेट कर दूँगी, अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो। अच्छा, हमने बहुत सारी बातें कर ली कि ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, कैसे करनी है, क्या रिक्वायरमेंट है, कपड़े कैसे होने चाहिए। अब इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है, वो याद रखिए कि मदर्स को अम, अपने में कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने कहा कि अपनी एबिलिटी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो अपने बेबी को इंडिपेंडेंटली अच्छे से हैंडल कर सकती है। जब अल्लाह मियाँ ने आपको माँ बनने का शर्फ दे दिया तो बच्चे को लुक आफ्टर करने का भी समझ बूझ दी हुई होती है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। और इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है बच्चे को हैंडल करना, कडल करना, प्यार करना, उससे बातें करना। और अगर हो सके आपकी आवाज़ अच्छी है तो उसको बेशक सिंग सॉन्ग्स, कोई नाच सुना दे, कुछ कर दे। बच्चे के साथ आपकी ये इंटरेक्शन जो है, इसका बच्चे की ग्रोथ पे, उसकी डेवलपमेंट पे, उसकी इमोशनल वेलबींग के, इन सब के ऊपर उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। और शुरू के दिनों में जो बच्चा है वो माँ को आप, क्योंकि ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि बच्चे की जो विजन होती है उसको क्लियर होते होते कुछ हफ्ते लग जाते हैं शुरू के। मतलब वो अच्छी तरह से देख सकता है इमीडिएटली नहीं, कुछ हफ्तों के बाद। तो इस दौरान में वो अपनी माँ को जो बेबी पहचानता है वो उसकी आवाज़ से और उसकी खुशबू से पहचानता है। तो इसलिए आपने अपने बेबी को बहुत अच्छे से उसको कडल करना है, उसे प्यार करना है। और जेंटल बच्चे की हैंडलिंग, जैसे मैंने बताया आपको, बहुत केयरफुल होना होता है। बच्चे की हैंडलिंग बिल्कुल जेंटल होनी चाहिए। बहुत हतुल इम्कान अवॉइड करें, कोई बच्चे को ज़ोर से नहीं, शेक नहीं करना। उसमें इंट्राक्रेनियल सर के अंदर ब्लीड होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अपना ध्यान भी आपने साथ साथ इस दौरान में रखना है। जैसे मैंने कहा ना कि स्ट्रेस, सबसे पहले कोई स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है आपके अपने ऊपर भी, आपके बच्चे के ऊपर भी। अपनी डाइट को आपने बिल्कुल एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेनी है। ज़ाहिर है प्रेगनेंसी के जो डिफरेंट, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस और इस किस्म के मसाइल की वजह से न्यूट्रिशन काफ़ी इफ़ेक्ट होती है। लेकिन यही वो पीरियड है जिस दौरान में आपने अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके बच्चे की जो आपके अंदर उसकी जो नशोनुमा हो रही होती है, उसमें ये वाला पीरियड और इस दौरान में आपकी न्यूट्रिशन का बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। तो एक बस बैलेंस डाइट लीजिए। को बहुत ज़्यादा वो देसी घी, और जैसे वो होते हैं हमारे यहाँ के कुछ जगहों पे रवाज है कि जी दूध में देसी घी मिला के दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मुरगन किस्म की चीज़ें, ये नहीं खाने की ज़रूरत है। बैलेंस डाइट लें जिसमें कि अच्छी क्वालिटी प्रोटीन्स आपके पास आ रही हैं। वाइट मीट ले लें, रेड, थोड़ा बहुत रेड मीट ज़रूर लें, क्योंकि एक हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है काफ़ी ज़्यादा कि जी पालक खाने से, सेब खाने से और इन चीज़ों से अ, खून का जो हीमोग्लोबिन है आपका वो बनता है। अच्छा, याद रखिए ये उसके लिए जो आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो रेड मीट की होती है, अंडे से होता है। तो अपनी डाइट में इन चीज़ों, फ्रेश फ्रूट्स हैं, अनार वगैरह है, जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसमें से जो मैनेज आप कर सकते हैं। मौसमी फल कोई सा भी हो उसको ज़रूर लेते रहिए। और एक बैलेंस डाइट, बेहतर ये होगा कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में फ्रीक्वेंट मील्स ले लीजिए। एक वक्त में बहुत ज़्यादा अपने आप को फुल करेंगे तो वो वॉमिटिंग की टेंडेंसी थोड़ी बढ़ जाती है। ज़ाहिर सी बात है प्रेगनेंसी में माँ की तबीयत में काफ़ी सारी वेरिएशंस आ रही होती हैं। किसी वक्त आपको बहुत भूख लगेगी, किसी वक्त हो सकता है पूरा दिन ही गुजर जाए और आपको बिल्कुल भूख न लग रही हो। तो जिस वक्त ज़रा तबीयत बेहतर है उस वक्त थोड़ा बहुत कुछ खा लीजिए, अपनी फ्लूइड इंटेक अच्छी रखिए, और अपने आप को फिज़िकली भी एक्टिव रखना है। ब्लड प्रेशर का ध्यान, अपना रेगुलर चेकअप आपने डॉक्टर के साथ ज़रूर करवाना है।
अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए कोई आप मेडिसिन ले रही हैं, उसके बारे में आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर बताना है। ये आपको पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, क्योंकि माँ जो दवा वगैरह इस्तेमाल कर रही होती है, उसका कई दफ़ा कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिसका इफ़ेक्ट बच्चे के ऊपर हो सकता है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिनके बारे में बहुत सारी आपको घर से भी ज़ाहिर है एडवाइस मिल रही होती है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आपने बस अच्छी बैलेंस्ड ग़िज़ा लेनी है, नींद अपनी ज़रूर पूरी करनी है। जिस वक़्त जैसे अच्छी नींद आती है, 2 घंटे की आती है, 4 घंटे की आती है, जिस वक़्त आती है सो जाइए। यू शुड बी वेल रेस्टेड। और चलना फिरना अपना मामूल ज़रूर रखें। आप बस बिस्तर पे मत बैठ जाइए या बस कुर्सी पे मत बैठ जाइए। थोड़ा बहुत चलना फिरना, चहलकदमी करना और खुश रहना, ये सारी चीज़ें आप के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आखिर में हम आते हैं कि ये अभी तक तो सब कुछ था कि जी माँ ने क्या करना है, उसने खाना कैसे है, उसे ध्यान कैसे करना है, बच्चे के आने के लिए क्या तैयारी करनी है। तो कुछ तैयारी तो वालिद ने भी तो करनी है। अम, लेकिन एक चीज़ जो याद रखनी है वो ये कि होता ये है ना कि एकदम से बहुत, या तो होता है कि जी उनके ऊपर बेशुमार जिम्मेदारी डाल दी जाती है। ठीक है, जाहिर है जिम्मेदारी तो वालिद की है, बहुत सारी है, लेकिन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। वो भी तो एक उस एडजस्टमेंट फेज में से गुजर रहे होते हैं ना। तो सपोर्टिव, एक दूसरे के लिए सपोर्टिव रहना चाहिए। और याद रखिए कि प्रेगनेंसी और फिर उसके बाद डिलीवरी, तो इसका अच्छा खासा एक इकोनॉमिक स्ट्रेन होता है, जो सब कुछ वालिद ही बच्चे का कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। और एक दूसरे के लिए सपोर्टिव रहेंगे और आगे की अच्छी मिलजुल के प्लानिंग कीजिए, प्रैक्टिकल प्लानिंग कीजिए। बहुत ज़्यादा जस्ट डोंट गेट कैरिड अवे विद द फैक्ट कि हाँ जी यू आर गोइंग टू बिकम पेरेंट्स। रियलिस्टिक होना चाहिए। अब इसमें फादर्स को तैयारी क्या करनी है? हमारे मुल्क में तो वो वाला रिवाज अभी उस तरह का नहीं है जैसे कि वेस्ट में होता है कि जी बाकायदा पेरेंट्स को बुलाया जाता है, उन्हें क्लासेस दी जाती हैं। उनमें तो बहुत है ना कि वो तो डिलीवरी के वक्त भी कई दफ़ा वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ये हमारे यहाँ तो खैर नहीं होता है, लेकिन कम से कम जो करने की ज़रूरत है वो ये कि जो फादर्स हैं उनको भी थोड़ा सा अपने आप को बच्चे की हैंडलिंग के लिए तैयार होना चाहिए। कुछ तो ऐसे हैं, कपल्स हैं जो कि ठीक है जॉइंट फैमिली में रह रहे होंगे, नानी दादी की सपोर्ट आ जाती है, बट दे आर गोइंग टू बी पेरेंट्स जो कि उनके पास उस तरह की कोई हेल्प और नहीं होगी सिवाय एक दूसरे की। तो ऐसी सूरत में माँ की हो सकता है तबीयत ख़राब हो और फिर फादर के ऊपर वो सारे का सारा थोड़ी देर के लिए वो आ जाएगा, रोल आ जाएगा ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड। बच्चे को अच्छा खिलाना कैसे है या उसको दूध कैसे पिलाना है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है डायपर कैसे चेंज करना है। तो बेहतर ये होगा कि जो आजकल के मतलब माशाल्लाह आजकल के ज़माने के जो हैं फादर्स हैं, थोड़ा इस चीज़ में कोई शाय होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीख लीजिए कि बच्चे को होल्ड कैसे करना होता है, फीड अगर कराना है तो उसके लिए क्या पोजीशन है, और ये कि डायपर अगर चेंज करने की नौबत आ ही जाती है तो आपने डायपर को किस तरह से चेंज करना है। अक्सर मैंने देखा है कि उल्टा डायपर लगा देते हैं, तो वो मुश्किल हो जाता है। बच्चे के लिए भी होगा, आपके लिए भी होगा। और अगर आपने पहले से थोड़ा सा अपने आप को इस चीज़ के लिए, इस कॉन्टीजेंसी के लिए तैयार कर लिया है तो फिर कोई मुश्किल बात नहीं है। आप अपनी वाइफ को भी इसमें सपोर्ट कर सकते हैं, उनको थोड़ा रेस्ट करने का मौका भी मिल जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अभी हम इस सिलसिले को अब मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने जो कि इस पीरियड में जो हैं उनको बता दिया आपको कैसे अब तैयार। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि प्रेगनेंसी की आउटकम हर दफ़ा आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं होती है। कहीं जहां आपको बताया जाता है थ्रू आउट कि हाँ जी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी और आखिर में सिजेरियन हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए ज़रूर तैयार रहिए कि प्रेगनेंसी की आउटकम हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल बरक्स हो। अम, तो उसके लिए तैयारी भी शुरू से करना शुरू कर दीजिए।
फिर ये कि अच्छा नॉर्मल डिलीवरी की जगह सिजेरियन हो गया, और खुदा न खास्ता डिलीवरी के बाद बच्चे को कोई मसला दरपेश हो गया, जिसके लिए उसे हो सकता है नर्सरी में कुछ अर्से के लिए दाखिल होना पड़ जाए। वो 1 दिन भी हो सकता है और वो 10 दिन भी हो सकते हैं। आपको नहीं पता कि बच्चा पैदा होने के बाद उसकी ज़्यादातर बच्चे ठीक रहते हैं, लेकिन अब वो जब बाहर आएगा बच्चा तो मालूम होगा कि किसी को कोई मसला भी हो सकता है। तो उस वक्त अक्सर लोगों को थोड़ी माली मुश्किलात का मसला हो जाता है। तो ये चीज़ कई जगह पे बड़ा रुचलेस आंसर मिलता है कि जी 9 महीने से आपको मालूम था ना कि जी बच्चा पैदा होना है, तो उसके लिए आप तैयारी कर लें। तो इट्स अ वेरी रूड अवेकनिंग टू द फैक्ट कि लोग आपकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करें। तो एक्चुअली दे आर इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको पता है कि जी 9 महीने के बाद इंशाल्लाह ताला आप वालिदैन का शर्फ हासिल करेंगे, तो उस बच्चे को अच्छी तरह से दुनिया में वेलकम करने के लिए आपने हर तरह की तैयारी करनी है। कपड़े ले लिए तो उसके लिए कुछ पसंदाज भी करके रखें, ताकि उस वक्त आपको कोई एम्बेरसमेंट ना हो, आप किसी मुश्किल में गिरफ्तार ना हो, और आपके बच्चे की अगर उसको ज़रूरत है तो अच्छे से देखभाल हो सके। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो से हम बच्चे के पैदा होने के बाद का जो सिलसिला है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज़।